ये कहानी है एक बच्चे की जिसको उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था क्योंकि वो एक कमजोर और एकदम निकम्मा बच्चा था। ना ही उसके पास मैजिकल पावर्स थी, ना ही वो ताकतवर था, और साथ ही साथ वो दिखने में बदसूरत भी था। इसलिए उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया था। अब वो एक बर्फीले रेगिस्तान में अकेला चला जा रहा था। उसको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि अब उसकी जान निकलने वाली थी। तभी एमसी के सामने एक समुराय आता है जो बोलता है, बच्चे तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, शायद तुमने जीने की चाह को छोड़ दिया है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये दुनिया काफी बड़ी है और काफी कमजोर लोग इस दुनिया में हैं। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर धीरे धीरे ताकतवर बनता है और गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लेता है। ये सब कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। ये कहानी है एक इकी नाम के लड़के की। इकी अब बड़ा हो चुका है और उसने अपना एडमिशन ले लिया है। वो अपने रूम में जाता है तो उसके सामने एक लड़की जो थी वो नंगी बैठी हुई थी। इकी शर्माता तो नहीं है, वो उल्टा अपने कपड़े उतारने लगता है। उसे लग रहा था ये फैंटेसी वर्ल्ड है और वो जॉनी सिंस बनते हुए अपने कपड़े उतार रही था। तभी वहाँ से सामने वाली लड़की उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है। अगली मोमेंट हमें इकी प्रिंसिपल के रूम में दिखाया जाता है। प्रिंसिपल उससे बोलती है, इकी तुमने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा एक भी मूवमेंट उस लड़की की जिंदगी बर्बाद और हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता था, क्योंकि वो लड़की हमारे वर्मिलियन सिटी की प्रिंसेस है। तुम्हारा एक कदम इतनी बड़ी वार छिड़वा सकता था कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखा करो इकी, और अभी के अभी जाके स्टेला से माफी मांगो। जिसके बाद इकी स्टेला से माफी मांगता है। स्टेला अपना आग का इस्तेमाल करने लगती है। इकी उसके हमलों को बंद करने के लिए उससे बोलता है, तुम काफी सुंदर थी, तुम्हारे बड़े बड़े देख के मेरा दिल घबरा गया था। ये सुन के स्टेला थोड़ी शर्मा जाती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और बोलती हैं, आज से तुम दोनों रूममेट्स हो और अपने बीच की जितनी भी दूरियां हैं उनको खत्म करने के लिए क्यों ना एक ड्यूअल रख लो। स्टेला बोलती है, ठीक है, हम लोग एक ड्यूअल रख लेते हैं। इकी, अगर मैं जीती तो तुम मेरे नौकर बन के रहोगे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी। इकी मान जाता है। जिसके बाद मैच की शुरुआत होती है। सारी ऑडियंस बोल रही थी कि इकी इतना कमजोर लड़का है कि पिछली बार तो वो फेल हो गया था और आज वो स्टेला से फाइट करेगा। ये मजाक तो नहीं हो रहा। जिसके बाद स्टेला मैदान में उतरते ही इकी से बोलती है, इकी तुम तो एक कमजोर बच्चे हो और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। एक नाइट बनने का सपना छोड़ दो, तुम तो पिछले साल फेल भी हो गए थे। इकी बोलता है, हाँ तुम मुझे कमजोर समझती हो, मुझे किसी ने कुछ नहीं समझाया मुझे कमजोर समझकर, लेकिन आज मैं सबको प्रूफ कर दूंगा। उन दोनों के बीच की फाइट शुरू होती है। इकी उसके सारे हमलों को डॉज कर दे रहा था। स्टेला ये देख के थोड़ा शॉक में आ चुकी थी। इकी स्टेला के जितनी भी स्वाड स्टाइल रहती है उसको कॉपी कर लेता है। इस टेक्निक को वो स्टील ब्लेड कहता है, जिसकी वजह से वो स्टेला के सारे मूव्स को पढ़ पा रहा था और वो स्टेला के ऊपर उसके ही स्वाड स्टाइल से हमला कर रहा था। लेकिन स्टेला को एक भी खरोच नहीं आती। स्टेला बोलती है, तुम मुझे क्या कमजोर समझते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इकी को रियलाइज हो जाता है कि स्टेला अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उस स्वाड के अंदर पावर्स को डाल रही है, जिससे वो इतना फास्ट मूवमेंट कर पा रही है और इतने ताकतवर हमले कर रही है। तभी स्टेला बोलती है, तुम मेरे जैसे को नहीं हरा सकते। वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इकी के ऊपर हमला करती है, लेकिन इकी उसके पीछे जा चुका था। स्टेला उसके ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन इकी बार बार टेलीपोर्ट होते जा रहा था। स्टेला को कुछ समझ में नहीं आता और इकी इसी तरीके से स्टेला को हरा देता है। जिसके बाद इकी धीरे से बोलता है कि मेरे पास इस जैसी जीनियस को हराने का सिर्फ एक ही मौका था और उस मौके को मैंने डीमन बन के इस्तेमाल किया। अगली मोमेंट हमें स्टेला हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। प्रिंसिपल उसके पास आके बोलती है, स्टेला क्या तुम ठीक हो? स्टेला बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे हराया है, आपने उसे एफ रैंक में क्यों रखा है? प्रिंसिपल बोलती हैं, इकी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही यहाँ के रूल्स चेंज कराए हैं। उन्होंने यहाँ के रूल्स को फिजिकल स्ट्रेंथ से हटाकर मैजिकल पावर में रख दिया है, जिससे कि रैंकिंग मैजिकल पावर को लेके होती है। इसलिए आज तक इकी बार बार फेल होता हुआ आया है। अगले मोमेंट हमें स्टेला इकी के रूम में दिखाई जाती है। इकी सो रहा था, स्टेला उसके एप्स को छू रही थी, उसे ऑर्गेज़म आने लगता है, वो उन्हें बार बार छू रही थी। इकी बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? स्टेला ये आवाज़ सुनते ही बहुत तेजी से उछलती है, जिससे उसका सर
ऊपर वाली छत पे लड़ जाता है। अगले मोमेंट इकी स्टेला से बोलता है, तो क्या तुम अपना वादा नहीं पूरा करोगी? अब तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर तुम अपना वादा नहीं पूरा करती तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी कि एक रॉयल अपने बातों पे खड़ा नहीं होता। तभी अपनी स्टेला बोलती है, नहीं मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, चलो बोलो। जिसके बाद इकी स्टेला को उसका रूममेट बनने के लिए बोलता है। स्टेला भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। अपना इकी उसकी बहन इकी को पकड़ के चुम्मा देने लगती है। अपनी स्टेला ये सब देख नहीं पाती। स्टेला बोलती है, हे तुम उसकी बहन हो ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शिजुको बोलती है, मेरे भाई और तुम मेरा रिश्ता नहीं समझ सकती। हाँ तुम्हें क्या पता, हम लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार करने वाले एक दूसरे को किस तो कर ही सकते हैं ना। स्टेला बोलती है, क्या एक दूसरे से प्यार करते हो? लेकिन तुम दोनों भाई बहन हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? स्टेला का ये सब बात अपने शिजुको को अच्छा नहीं लगता। शिजुको फिर से अपने इकी को किस करने वाली थी, लेकिन स्टेला उसे उठा के फेंक देती है। जिसके बाद शिजुको स्टेला से बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में क्यों आ रही हो? तुम्हारा मेरे और मेरे भाई से क्या लेना देना है? स्टेला बोलती है, तुम अपने भाई के साथ जो चीज़ कर रही थी वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये काम बहुत गलत है, इसलिए कोई ना कोई तो तुम्हें रोकनेगा ही, और वो काम मैं कर रही हूँ। मेरा नाम स्टेला। शिजुको बोलती है, अच्छा तू ही वो निकम्मी प्रिंसेस है, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे क्या पता मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है? तभी अपनी स्टेला बोलती है, तुम्हें क्या पता तुम्हारा भाई मुझसे कितना प्यार करता है? शिजुको बोलती है, ये आखिर कैसा प्यार है, मुझे बताना तो। तभी अपनी स्टेला बोलती है, इकी मेरा मास्टर है और मैं उसकी सर्वेंट हूँ। ये सुन के बगल वाली एक रिपोर्टर स्टूडेंट बोलती है, वाह क्या खबर है, एक प्रिंसेस एक आम लड़के की सर्वेंट बनी हुई है, ये खबर मैं छापूंगी, बहुत मजा आएगा। क्या तुम दोनों सेक्स भी करते हो? तभी अपना इकी बोलता है, नहीं हम लोग ये नहीं करते। स्टेला उसको रोकते हुए बोलती है, हाँ हम लोग एक बार ट्राई तो करने ही वाले थे। तभी अपनी शिजुको बोलती है, क्या भैया ये सारी बातें सच हैं? इकी बोलता है, हाँ शायद ये थोड़ा कई हद तक सही है। तभी अपनी शिजुको बोलती है, तो भैया आज मैं आपको इस बर्डन से मुक्त कर देती हूँ। शिजुको अपने स्वाड को समन कर लेती है। वो बोलती है, मैं वाटर स्टाइल हूँ और स्टेला एक फायर स्टाइल है। वाटर हमेशा फायर को हरा देता है, इसलिए मैं आज इसको हरा के भरता बनाऊंगी। अपना इकी शिजुको को रोक रहा था, उतने में ही स्टेला भी अपने तलवार को समन करती है। जिसके बाद वो भी रेडी हो जाती है फाइट के लिए। भाई अपना इकी की जिंदगी सही है, मेरी जिंदगी झंड है। वो दोनों एक दूसरे में फाइट चालू कर देते हैं। जिसके बाद स्टेला और शिजुको मिलके काफी तबाही मचाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उनको बोलती है कि तुम दोनों ऐसी तबाही नहीं मचा सकते, इसलिए तुम्हें आज झाड़ू और पोछा लगाने की पनिशमेंट मिली है। तुम लोगों का पहला दिन है, इसलिए बस मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। अपनी शिजुको और स्टेला बोलती हैं, आपका शुक्रिया प्रिंसिपल। जिसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती हैं। शिजुको और स्टेला फिर से लड़ाई चालू कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग अपना काम खत्म करके बाहर मिलते हैं। शिजुको स्टेला से बोलती है, मेरे भाई से दूर रहना। स्टेला बोलती है, हम दोनों चाह कर भी अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों रूममेट्स हैं, और तुम अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम्हारा और उसका खून का रिश्ता है। शिजुको बोलती है, तुम्हें मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के बारे में क्या ही पता है? तुम मेरे और मेरे भाई के रिश्ते को कभी नहीं समझ सकती, इसलिए तुम इस सब मैटर से दूर रहो। तुम्हें क्या पता हमारी फैमिली के अंदर उसे कैसे ट्रीट किया जाता था? उसे हमेशा अलग रखा जाता था और उसे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो इस दुनिया में रहता ही नहीं है। अपने स्टेला को कुछ समझ में नहीं आता। जिसके अगले मोमेंट में हमें शिजुको अपने रूम में दिखाई जाती है। उसका रूममेट उससे बोलता है, ए रूममेट बेबी कहाँ चली गई थी? मुझे तो डर लग रहा था, मेरी रूममेट कहीं चली तो नहीं गई। उस लड़के का नाम एलेक्स है। अगले ही मोमेंट हमें स्टेला दिखाई जाती है जो सोच रही थी शिजुको की बात को कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके भाई को ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके कहने का मतलब क्या था कि उसके परिवार और मेरे परिवार की बातें अलग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पास अपना इकी आ जाता है। इकी बोलता है, स्टेला तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टेला बोलती है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद स्टेला इकी को पानी देती है और उससे बोलती है, तुम ये बोतल अपना क्लास में ही भूल देते और क्या हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं? अपना इकी बोलता है, शायद तुम थक गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। तभी अपनी स्टेला इकी से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसा क्यों ट्रीट करती थी जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती? ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो? इकी बोलता है, मेरे ख्याल से तुम शिजुको से बात कर रही थी और शिजुको ने तुम्हें वो चीज़ बता दी जो उसे नहीं बताना चाहिए था।
मैं तुम्हें ये स्टोरी बता सकता हूँ। ये थोड़ा डिप्रेसिंग है, तो इसलिए थोड़ा अपने टिश्यू पेपर को रेडी रखो। जिसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं। इकी स्टेला से पूछता है, क्या तुम्हें ग्रेट वॉरियर कुरुगावे हियुगा के बारे में पता है? अपनी स्टेला बोलती है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने जापान को ग्रेट वॉर के अंदर आखिरी में विक्ट्री दिलाई थी। वो काफ़ी बढ़िया समुराय थे। इकी बोलता है, हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर थे और मैं उनके ही जैसा बनना चाहता हूँ। हमारी फैमिली कुरुगाने जो है वो हर साल काफ़ी अच्छे स्वॉर्ड्समैन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा अलग से रखा हुआ था। जैसे कि कॉर्नर में बैठ के मैं सबको देख रहा होता था और मैं डिप्रेस रहता था। मेरी फैमिली मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इसी तरीके से एक दिन मैं अपनी फैमिली के सभी भाइयों और बहनों को हंसते हुए देख रहा था। ये मुझे काफ़ी अजीब लगता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ, जिसके बाद मैं एक गहरे तूफान के अंदर फंस जाता हूँ और मैं अपनी जीने की चाह को छोड़ ही चुका था। तभी मेरे सामने वो आते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि बच्चे तुम हताश हो क्या? स्टेला बोलती है, कौन? कुरुगावे हियुगा? अपना इकी बोलता है, हाँ वही आते हैं। जिसके बाद अपना इकी बताता है, उन्होंने मुझसे बोला, क्या बच्चे तुम हताश हो चुके हो? अपनी जीने की चाह को छोड़ चुके हो? क्या लड़ने की चाह को छोड़ चुके हो? बच्चे तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम आगे जाओगे, काफ़ी आगे जाओगे। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। हम ह्यूमंस के पास पंख नहीं हैं, लेकिन हम उड़ना जानते हैं। हम तभी आज तक आसमान में चांद तक पहुंच चुके हैं। आज तक कोई भी पक्षी चांद तक नहीं पहुंचा। हम अकेले हैं जो चांद तक पहुंचे हैं। अपना इकी बोलता है, उनकी यही सब बातों ने मुझे अंदर से काफ़ी मोटिवेट कर दिया और जिसकी वजह से देखो आज मैं जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने जो जो दिया है मैं दूसरे को दूँ जो मेरे तरह नीड में हो, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ताकतवर बनना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह। जिसके बाद स्टेला बोलती है, अच्छा तो तुम इसीलिए एक नाइट बनना चाहते हो? इकी बोलता है, हाँ लेकिन कभी किसी ने मुझे ट्रेनिंग ही नहीं दी, इसलिए मैं इतना ताकतवर नहीं बन पाया और मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं खुद ट्रेनिंग कर करके किसी तरीके से इस स्कूल में आता हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ के पासिंग क्राइटेरियाज को चेंज कर देती है और आज देखो मैं हमेशा फेल होता जा रहा हूँ। शायद मेरी फैमिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शायद वो चाहते ही नहीं है कि मुझ जैसा फेलियर एक नाइट बने। स्टेला बोलती है, मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ। तुमने सुबह ही बोला था हम दोनों एक पार्टनर हैं, तो क्या हम दोनों एक पार्टनर हैं? अपना इकी बोलता है, हाँ हम दोनों एक पार्टनर हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अपनी शिजुको दिखाई जाती है जो अपने रूममेट से बोल रही थी, मैं अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने उन्हें हमेशा बुरा ट्रीट किया है, उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, तो मैं उनको भाई बहन माँ और पापा और साथ ही साथ उनकी गर्लफ्रेंड सभी का प्यार देना चाहती हूँ। जिसके बाद शिजुको एलेक्स से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया था। एलेक्स बोलता है, डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े और मुझसे